यूरोप जाते हुए जब भी कश्ती हादसा पेश आता है, गुजरात में कोहराम मच जाता है। हर 2 माह बाद, हर 4 माह बाद ऐसे ही जिला गुजरात के दर्जनों अल्लड़ जवान अपने प्यारों की आंखों में आंसू छोड़ जाते हैं। मैं इस वक्त तहसील खारिया के नवाह मौज़ा नूर जमाल में मौजूद हूँ। इत्तलात ये बता रही हैं कि यहाँ के 11 नौजवान भी इसी कश्ती में सवार थे। अभी हमारी उन नौजवानों के लवाहिकीन से मुलाकात हुई है और वो ये कह रहे हैं कि हमें एजेंट की जानिब से जो इत्तलात मिल रही हैं उनके मुताबिक हमारे नौजवान, हमारे बच्चे उस कश्ती में सवार नहीं थे, बल्कि उनको कंट्री माल्टा में गिरफ़्तार किया गया है और हमारा चंद दिनों बाद उनसे राब्ता हो जाएगा। अगर आपको पूरे ज़िला गुजरात की ओवरऑल बात बताई जाए तो जो लिस्ट जारी की गई है उसमें 47 ऐसे बंदे हैं जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा और उनका ताल्लुक ज़िला गुजरात से है। जो 12 बंदे हैं उनको ज़िंदा बचाया गया था पाकिस्तानियों को। बाकी ये जो हैं 298 पाकिस्तानी, ये जिनमें कुछ की डेड बॉडीज़ मिल गई हैं, कुछ जो हैं वो लापता हैं। अभी ज़िला गुजरात में बड़ी एक अजीब सी फ़िज़ा चल रही है इस वक्त। जब से ये ख़बर सोशल मीडिया पर हाईलाइट हो रही है उस टाइम के बाद जो हमारा फेडरल इन्वेस्टिगेशन इदारा है FIA, वो भी हरकत में आया हुआ है और हर तरफ से ये ख़बरें आ रही हैं कि FIA ने फ़लाँ एजेंट गिरफ़्तार कर लिया है, FIA ने फ़लाँ एजेंट गिरफ़्तार कर लिया है। लेकिन ये 47 जवान जिला गुजरात की जिनकी लिस्ट जारी हुई है, इनमें मुतअद्दिद अफराद लवाहिकीन ऐसे हैं जिनको एजेंट्स की जानिब से ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि आपके बच्चे इस हादसे वाली बोट में सवार नहीं थे, बल्कि वो इससे पीछे कश्ती आ रही थी उसमें सवार थे। चूँकि ये आगे हादसा पेश आ गया इसलिए पीछे वाली जो बोट थी उसको वहीं पे यूनान के ही एक कानूनी इदारे ने अपनी हिरासत में लिया हुआ है। आज नहीं तो हफ्ता 10 दिन बाद आपके बच्चों से मुलाकात हो जाएगी। ये कहकर इन लवाहिकीन की जो आंखें हैं उनको बच्चों की राहों में लगा दिया गया है, लेकिन अभी तक उन बच्चों की कोई इत्तलात मौसूल नहीं हुई। इस सारे वाक़े के पीछे एक तो भूख और अफलास एक तरफ वो तो है ही है, लेकिन दूसरी जानिब यकीन करें कि 25 से 30 लाख एजेंट को देकर भिजवाना, इतनी ह्यूज अमाउंट जिसमें पाकिस्तान में रहते हुए भी कारोबार शुरू हो सकता है, कारोबार किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद ये मौत का रास्ता इख्तियार करना, ये डंकी लगाना, ये गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाना, ये मैं समझूंगा कि सिवाय रुपए पैसे की हवस के सिवा कुछ नहीं। जब भी हम किसी को वेल सेटेड देखते हैं तो हमारा यही मिशन होता है कि हमने इससे एक कदम आगे होना है और यही हवस, यही लालच हमें इस मौत के सफ़र पर ले जाती है जिसका अंजाम आपके सामने है, जिसका कभी भी अंजाम खैर पर नहीं होता। मैं इस वक्त नूर जमाल में ही मौजूद था। उनके लवाहिकीन एक आस पे, एक उम्मीद पे बैठे हुए हैं। अल्लाह करे कि इनके लिए कोई खैर की खबर ही आए, इनके लिए अच्छी खबर आए, इनके बच्चे खुदा करे उस बोट में, उस कश्ती में सवार ना हुए हो जो उस हादसे का शिकार हुई है। ये बेसिकली एजेंट्स की जानिब से भी इन बच्चों को, इनके लवाहिकीन को लालच दिया जाता है कि आपके बच्चों को हम शिप के ज़रिए लेकर जाएंगे। ऐसा कतई नहीं है कि इनको ये बताया जाता है कि बाई एयर लेके जाएंगे या कानूनी तरीके से लेकर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इनको प्रॉपरली बताया होता है कि हम गैर कानूनी तरीके से लेकर जाएंगे और आगे इनको कश्ती में नहीं बल्कि शिप में सवार कराएंगे, ये बताया जाता है। अब 2 नंबरी यहाँ पर ये होती है कि जहाँ पर इन्हें शिप में सवार करना होता है वहाँ पर बोट बुला ली जाती है और बोट भी वो जो शिकार खेलने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसमें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 125 बंदा बैठने की जगह होती है। वहाँ पर उस बोट में 700 अफराद को सवार कर दिया जाता है और समंदर की चूँकि बेरहम लहरें, तेज़ हवा होती है, तूफ़ान होता है और वो जब लहरें आती हैं तो वो कश्ती जो है वो अपने ओवरलोड की वजह से कंट्रोल नहीं रख पाती, अपना बैलेंस नहीं रख पाती और एक जानिब उलट जाती है। जैसी उलटती है तो सारे अफराद जो हैं ये भी एक साइड की तरफ ही आ जाते हैं, तो वो कश्ती उलट जाती है। अभी इस हादसे के मुतालिक जो इत्तलात मिल रही हैं वो ये थी कि जब ये कश्ती उल्टी है तो उलटने के बाद दोबारा ये कश्ती सीधी तो हो गई थी, लेकिन चूँकि जब हम अपने पाकिस्तान की कुछ लोकल बसें देखते हैं तो अक्सर अड्डों के करीब जिस तरह उसमें खिड़कियों में, दरवाज़ों में, छतों पे लोग लटक रहे होते हैं, इस कश्ती का भी वही आलम था। लोग इसकी खिड़कियों में, इसके छतों पे इस तरह से लादे हुए थे जैसे भेड़ बकरियां होती हैं। तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है।
लिहाजा FIA जो हमारा इदारा है ये सिर्फ़ और सिर्फ अभी एजेंट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ अमल में ला रहा है, एजेंट्स को गिरफ़्तार कर रहा है और कोशिश ये कर रहा है कि इस तरह के वाक़यात का तदारुक हो सके। लेकिन यकीन करें ये तदारुक सिर्फ एजेंट्स को पकड़ने से, एजेंट्स को गिरफ़्तार करने से मुमकिन नहीं। इसका तदारुक अपने अंदर रुपए पैसे की जो छुपी हवस और रुपए पैसे की जो छुपी लालच है उसको ख़त्म करने पे होगा। इसके साथ अपने मेज़बान अली अकबर को दीजिए इजाज़त, आपसे फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।